नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अनाम रिश्ता प्यार का। लतिका गाड़ी लेकर घर से निकली ही थी कि तभी एक बच्ची खेलते हुए गाड़ी के सामने आ गई। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया और गुस्से में चिल्लाई, किसकी बच्ची है यह? जब संभाला नहीं जाता तो पैदा क्यों करते हैं लोग? वह गाड़ी से उतरी और देखने लगी, कहीं बच्ची को चोट तो नहीं आई। पर भगवान का शुक्र रहा, बच्ची को खरोच तक नहीं आई थी। हाँ, वह थोड़ा डर ज़रूर गई थी। लतिका को गुस्से में देखकर बच्ची ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कान पकड़कर कहा, सॉरी आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तभी एक पुरुष वहाँ आता है और कहता है, जीवा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? बच्ची को छोड़कर लतिका उस पुरुष पर चिल्लाने लगी, अच्छा तो यह आपकी बच्ची है? ऐसे ध्यान रखते हैं आप अपनी बच्ची का? जानते हैं अभी अभी यह मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बची है। वह तो गनीमत रही कि गाड़ी की रफ्तार कम थी। यह सुनकर वह पुरुष हाथ जोड़ते हुए बोला, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ, घर का गेट खुला था और पता नहीं कब खेलते खेलते यह बाहर सड़क पर आ गई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लतिका बोली, अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो? जानते हैं आपकी छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो बच्चे की गलती किसी को नज़र नहीं आती, सभी मुझे दोष देते। तब आप मेरे शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि इस समय मेरे साथ झगड़ रहे होते। उस पुरुष ने कहा, मैडम मैंने आपसे सॉरी कहा तो है। लतिका गुस्से में बोली, सॉरी बोलकर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई। आज ऑफिस में उसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वह पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। उसने इस बातचीत को यहीं विराम दिया और जल्दी से गाड़ी में आ बैठी। उसने गुस्से में गाड़ी का हॉर्न बजाया और उस व्यक्ति से कहा, मेरे रास्ते से हटिए, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। उस व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर के अंदर चला गया। लतिका भी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। संडे को लतिका अपना नाश्ता बना रही थी कि तभी उसकी डोरबेल बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही बच्ची खड़ी मुस्कुरा रही है। साथ में उसके साथ वह पुरुष भी है। लतिका उन्हें यहाँ देखकर हैरान थी। उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? लतिका को याद आया और उसने कहा, आइए आइए, अंदर आइए। आप दोनों इस समय यहाँ? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम विक्रांत है और यह है मेरी बेटी जीवा। हम आपसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगने आए हैं। बच्ची ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूलों का गुलदस्ता लतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी आंटी। गुलदस्ते में बच्ची का बनाया हुआ प्यारा सा सॉरी नोट भी था, जिसे देखकर लतिका मुस्कुरा उठी। उसने प्यार से बच्ची को दुलारते हुए कहा, यह आपने बनाया है? बच्ची बोली, जी आंटी, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आइए, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? वह बोली, मैं अभी नाश्ता ही बना रही थी, क्या हम सब साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं? विक्रांत ने मुस्कुराकर सहमति जताई। लतिका जल्दी से टोस्ट, कॉफ़ी और जीवा के लिए चॉकलेट वाला दूध बना लाई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो विक्रांत ने बताया, अभी कुछ ही दिनों पहले वह अपने परिवार के साथ इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ है। उसके परिवार में माता पिता और बेटी जीवा हैं। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हुए अभी कुछ ही समय बीता है। शायद इसीलिए वे ठीक से बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहे। लतिका को यह जानकर बहुत दुख हुआ और उसे बिन माँ की बच्ची जीवा पर बहुत प्यार आने लगा। उस दिन के बाद से लतिका और जीवा में अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर जीवा उसके घर आने लगी। लतिका को भी जीवा का साथ अच्छा लगता। उसकी मासूमियत भरी बातें और नटखट शरारतें उसे भाने लगी। लतिका भी यहाँ अकेली रहती है। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। 2 भाई हैं जो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। जब तक माता पिता जीवित थे, लतिका की शादी के लिए चिंतित रहते, पर अब ना तो कोई कहने वाला है और ना वह खुद शादी करना चाहती है। अब तो उम्र भी 35 के पार हो चुकी है।
उसके साधारण रंग रूप के कारण जैसा वर उसके माता पिता चाहते थे उसे मिला नहीं। इकलौती बेटी होने के कारण माता पिता समझौता करने को तैयार नहीं थे और इसी तरह धीरे धीरे उसकी शादी की उम्र निकलती गई और अब तो बात उठनी भी बंद हो गई। उसे अपनी यह एकांत जिंदगी अच्छी लगने लगी है। ना सास बहू के झगड़े, ना पति पत्नी की लड़ाई, ना बच्चों की चिंता, सुकून भरी जिंदगी है। अपनी सहेलियों के अनुभव सुनकर उसे शादी के नाम से डर लगने लगा है, जो अक्सर ही उसे कहती हैं, तेरी तो मौज है, अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक है। काश हमने भी शादी ना की होती तो कम से कम झंझट से तो छुटकारा मिलता। इधर पत्नी के जाने के बाद विक्रांत बहुत अकेला हो गया है। माता पिता उसकी दूसरी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या है, केवल 27 वर्ष। इतनी बड़ी जिंदगी वह अकेले कैसे बिताएगा? और फिर जीवा की जिम्मेदारी भी तो है। इसी चिंता में माता पिता दिन रात घुलते रहते हैं। धीरे धीरे विक्रांत और लतिका में भी अच्छी दोस्ती हो गई। कब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे पता भी नहीं चला। पर उम्र के फासले के कारण दोनों इस सच्चाई को मानने से झिझक रहे थे। विक्रांत के माता पिता ने बहुत सी लड़कियां देखी पर सभी को जीवा से समस्या थी। आखिर में उनकी तलाश सीमा पर जाकर खत्म हुई। सीमा दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। विक्रांत की पहली पत्नी से तो कहीं अधिक। बेटे के लिए तो वह बिल्कुल सही थी, पर वह भी जीवा की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए तय हुआ कि जीवा को हॉस्टल में छोड़ दिया जाएगा। जीवा के कारण वे अपने बेटे की खुशियों से समझौता करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने विक्रम को भी समझाया, यह समय विवेक से सोचने का है, दिल से नहीं। जीवा का क्या है, लड़की जात है, कल को बड़ी होकर ससुराल चली जाएगी, फिर तुम अकेले रह जाओगे। उस समय तुम्हें अपनी इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। और वैसे भी क्या, बच्चे हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाते और फिर छुट्टियों में यह घर आ सकती है। हो सकता है धीरे धीरे सीमा भी इसे अपना ले। अगर यह यहाँ रही तो तुम्हारे रिश्ते में कहीं ना कहीं अड़चन आती रहेगी। इसीलिए बेटा तू हमारी बात मान ले और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच। कल को जब यह बड़ी होगी और इसे पता चलेगा इसके कारण इसके पिताजी अकेले रह गए तो इसे भी कितना दुख होगा। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी यह दुविधा लतिका के सामने बताई। लतिका को यह जानकर सच में बहुत दुख हुआ कि पहले माँ और अब पिता भी जीवा से दूर जाने वाले हैं। उसे जीवा और अपनी स्थिति एक जैसी लगने लगी। वह भी तो अकेली है, पर उसमें और जीवा में बहुत फर्क है। एक छोटी बच्ची भला अकेले कैसे रह सकती है। उसने विक्रांत के सामने जीवा को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। वह बोली, इससे तुम्हारी समस्या का भी हल हो जाएगा और जीवा को भी अकेला नहीं रहना होगा। और यहीं पास में होने के कारण तुम भी जब चाहो अपनी बेटी से मिल सकते हो। उसकी बात सुनकर विक्रांत हैरान रह गया। एक लतिका है जो जीवा की कुछ नहीं लगती और फिर भी उसे इतना प्यार करती है, और वह उसका पिता होकर भी अपने स्वार्थ के लिए उसे अकेला छोड़ने चला है। उसे खुद पर शर्म महसूस हुई। अगले ही पल उसके दिमाग में एक और विचार आया और उसने लतिका से कहा, क्या तुम जीवा की खातिर मुझसे शादी करोगी? कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर अपना जवाब मुझे बताना, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे जीवा को माँ और पिता दोनों का प्यार मिलेगा। रही बात मेरे माता पिता की, उन्हें मैं मना लूँगा। और सच कहूँ लतिका, जीवा को ही नहीं, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं उन्हें दोस्ती का नाम देकर मैं बहुत दिनों तक झुठलाता रहा, पर अब और झूठ सहन नहीं होता। खुद से ही झूठ बोल बोलकर मैं थक चुका हूँ, इसीलिए आज सच बोलना चाहता हूँ। हाँ लतिका, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना मेरा परिवार और जीवन अधूरा है। पता नहीं मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मंजिल मेरे सामने है और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे दुखते हृदय पर तुम्हारी सहानुभूति का स्पर्श पाकर मैं फिर से जीने लगा हूँ। क्या तुम मेरी नई जिंदगी में मेरी हमसफ़र बनकर मेरा साथ दोगी? प्यार तो लतिका भी करने लगी थी विक्रांत से, पर आज जब उसने अपने मुंह से अपने प्यार का इजहार किया तो
लतिका की सारी शंकाएं, सारा डर दूर हो गया। उसने धीरे से विक्रांत के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे जैसा जीवन साथी और जीवा जैसी बेटी पाकर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।